हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। कोविड-19 कोरोना वायरस और इस पेंडेमिक का खतरा हमें लगा था कि टल चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ दिनों में केसेस की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह से टेम्परेचर का अप एंड डाउन हो रहा है, टेम्परेचर गर्म हो रहा है या फिर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें हमें ये केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल में कोरोना वायरस की थर्ड वेव या फिर थर्ड वेव जैसी समस्या से हमें जूझना पड़ सकता है। और इसी बीच एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बारे में एक चर्चा करेंगे। तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। ओमिक्रॉन वेरिएंट एक तरह से देखा जाए तो कोविड का ऐसा वेरिएंट है जिसने 30 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन करा है। 30 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन मतलब एक कोरोना वायरस के अगर हम पैटर्न को देखें डेल्टा वेरिएंट से अगर हम उसे कंपेयर करें तो उसका 30 स्पेसेस पर मतलब 30 जगह पर 30 जगह पर वहां पर उसके म्यूटेशंस हुए हैं स्पाइक्स प्रोटीन से, जिसकी वजह से हमेशा जो भी न्यू वेरिएंट आता है कोविड का वो उसके अंदर एक मेन खास बात ये रहती है कि वो बहुत जल्दी से स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी से स्प्रेडिंग होती है। ठीक है, और जिस तरह से स्प्रेडिंग होती है उसी तरह से अगर देखा जाए तो कुछ एंटीबॉडीज और कुछ बनने की जो प्रक्रिया रहती है और लंग्स डैमेज वाली समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके जो ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में अगर बात करें तो कई सारी मेडिकेशन जैसे फाइजर ने मेडिकेशंस बनाई है उसके भी रिजल्ट्स हमें इस पर प्रॉपर देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन समस्या ये यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके जो केसेस बढ़ रहे हैं साउथ एशियाज़ और साउथ अफ्रीका और अफ्रीका कंट्रीज़ और जहाँ पर भी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हुए देखे गए हैं, स्पाइक्स देखे गए हैं, वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जो भी केसेस है वो एक तरह से वैक्सीनेटेड पर्सन में भी काफ़ी ज़्यादा मैलिग्नेंट और फैटल सिम्टम्स दे रहे हैं। तो इसलिए अभी भी हमें प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपरली मास्किंग का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है ओमिक्रॉन से बचने के लिए। अगर हम देखें कि इसका जो हमने वैक्सीनेशन लिया है, वैक्सीन लिए हैं, तो उसका कितना इफेक्ट रहेगा इसके ऊपर अभी तक स्टडी नहीं हुई है। लेकिन हमें अभी तक जो हम बहुत ज़्यादा देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा अगर हम ढीले हो गए थे कि भैया हम है ना अब बहुत ज़्यादा कहीं पर मास्क लेकर नहीं जा रहे थे, मास्किंग नहीं प्रॉपर कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे, तो यू शुड मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। मैं इंदौर में हूँ और इंदौर में भी पिछले कुछ 7 दिनों के अंदर देखा जाए तो एक एज कम्पेयर टू बहुत कम केसेस थे पिछले 7 दिनों में, लेकिन विद इन 7 डेज नियर अबाउट 46 केसेस आए हैं। ठीक है, तो केसेस बढ़ रहे हैं। हो सकता है न्यू वेरिएंट के कारण हो सकता है टेम्परेचर के कारण हो, या फिर ये थर्ड वेव का एक तरह से स्टार्टिंग हो सकती है। लेकिन ये वाली बात की श्योरिटी है कि अगर इस बार भी यही चीज़ रहती है अप्रैल में या फिर मार्च में, अगर सेम पैटर्न हमें कोविड वायरस का देखने को मिलता है तो हमें ये चीज़ ज़रूर श्योरिटी रहेगी कि ये वाली चीज़ फिर लंबे समय तक जाने वाली नहीं है और हमें पूरे टाइम पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हाइजीन, सैनिटाइजिंग इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के बारे में। होप सो आपको जो भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो ज़रूर पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो हमारे लिए स्पॉन्सर की थी अपस्टॉक्स ने। अपस्टॉक्स की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप अपस्टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं और घर पे रहकर सेफ रह सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।